आज हम बात करने वाले हैं कफ के बारे में। हमें जो खांसी होती है, कफ होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं और खांसी क्यों होता है, और खांसी होने पे, कफ होने पे आपको कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए। आपको जो फार्मेसी से या डॉक्टर्स जो आपको मेडिसिन देते हैं, वो कौन सा मेडिसिन खांसी में किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको नॉलेज चाहिए, वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। मेडिकल के बारे में, मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आज हम सीखेंगे कफ के बारे में। देखिए, हमारा ये होता है हमारा बॉडी, फुल बॉडी। बॉडी ये हमारा मुंह है, फेस, और ये हमारा होता है लंग्स। लंग्स देखो, ये होता है हमारा लंग्स, फेफड़ा। इसी की वजह से यहाँ से ही शुरू होता है हमारा कफ। कैसे देखो, लंग्स के अंदर होता है बहुत सारा पार्ट्स होता है। एक है ब्रोंकियल, मतलब ये जो पाइप जाता है, हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन या जो भी गैस लेते हैं, वो ब्रोंकियल के अंदर से जाता है। और लंग्स के अंदर जो पार्ट्स होता है, उसके अंदर जो भी पार्ट्स है, वो उसका नाम है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होता है एक पार्ट्स जो बैलून की तरह होता है, एक सेक होता है, वहां उसके अंदर गैस स्टोर रहता है। तो ये होता है ब्रोंक्यूल, ये जो पाइप है, यहाँ से गैस पास होता है हम जब सांस लेते हैं। लेकिन ये होता है हेल्थी, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं। अगर आपको ये जो एल्वियोलाई है, ये जो ब्रोंक्यूल है, इसके अंदर फ्लूइड स्टोर हो गया, फ्लूइड यहाँ पे बहुत सारा जमा हुआ है। किसकी वजह से? बहुत सारा इन्फेक्शन हो, या अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, निमोनिया है, सर्दी जुकाम खांसी, उसकी वजह से ये फ्लूइड यहाँ पे जमा हुआ रहता है। तो इसके अंदर, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एल्वियोलाई है, ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, थोड़ा स्वेल हो जाता है, थोड़ा दर्द भी होता है। और जब आप खांसते हैं, खांसी लेते हैं, सांस लेते हैं, तब आप जब कफ लेते हैं, उसके अंदर से यह फ्लूइड बाहर निकलता है। तो इसी को कहते हैं कफ। कफ दो तरह के होते हैं, एक ड्राई कफ, सूखा हुआ कफ, एक होता है वेट कफ, बलगम निकलता है, ये जो फ्लूइड है ये निकलता है, तो ये होता है कफ। अब देखो, कफ होने का रीजन क्या है, कॉज क्या है, क्यों होता है। अगर आपको निमोनिया है, निमोनिया बीमारी है, तब आपको खांसी होगी। अगर आपको अस्थमा है, तब आपको खांसी होगी। यह बीमारी क्या है, इसका भी दूसरा वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट। अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स पे इंफेक्शन है, तब भी आपको खांसी हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तब आपको यहाँ खांसी हो सकता है। नेक्स्ट, कौन से सिम्टम्स है, कौन सा लक्षण है, आप समझेंगे कि आपको खांसी हुआ है। कौन सा वाला खांसी? देखो, पहली बात, खांसी में आपका नोज हमेशा फुल रहेगा, नाक से आपका पानी बहेगा। नेक फुल, मतलब आपका यहाँ पे जो पाइप्स है, ब्रोंक्यूल्स है, ट्यूब्स है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ है, कुछ पानी बलगम है, तो खांसी लेते हैं, निकल नहीं रहा। कभी कभी इतना खांसी ले रहे हैं कि कफ, खास खांसी के अंदर कफ से, उसके अंदर से आपका ब्लड निकलता है, खून निकलता है, ये बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर आप खांसी लेते हैं तो उस बहुत, वो जो साउंड होता है बहुत नॉइजी होता है, वो अच्छा नहीं होता आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये होता है सिम्टम्स। अब देखो, अगर आपको निमोनिया है,
आपको खांसी है तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एक्सरे करने के लिए भेजते हैं। जब आप एक्सरे कर लेते हैं तो देखो यह होता है हमारा नॉर्मल लंग्स। आपका नॉर्मल लंग्स, कोई इन्फेक्शन नहीं, तो ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, न्यूमोनिया है या कोई दूसरी बीमारी है, बलगम अंदर स्टोर है, तब आपका वो लंग्स एक्सरे में ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड्स है। तो इसी की वजह से एक्सरे किया जाता है। अगर आपको डॉक्टर्स लिखे हैं कि आपको एक्सरे करना पड़ेगा, तब आप कीजिए, बीमारी का सही इलाज मिलेगा। बहुत सारे लोग एक्सरे करने को बोलते हैं तो नहीं करते, मेडिसिन लेंगे, टेबलेट लेंगे, सिरप लेंगे, अच्छा आराम मिलेगा, घर जाके सो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से होगा। इसलिए अगर आपको डॉक्टर्स कोई टेस्ट लिखा है तो आप टेस्ट कीजिए। सही इलाज होना जरूरी है और सही नॉलेज होना भी जरूरी है। इसके लिए मेरा वीडियो सब देखना, आपको ये खांसी बहुत होगी। नेक्स्ट देखो, अब इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको खांसी है तो आपको क्या मेडिसिन लेना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए। देखो, अगर आपको वेट कफ है, मतलब आप जब कफ लेते हैं, खांसी लेते हैं, तो उसके अंदर से कुछ बलगम फ्लूइड पानी जैसा निकलता है, तो वो होता है वेट कफ, बलगम निकलता है। उसके लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, देखो मेडिसिन आप मत लेना, सीखना बहुत जरूरी है। पहला मेडिसिन, बहुत सारा मेडिसिन है, मैं इस वीडियो में कुछ मेडिसिन बताऊंगा आपको, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो नॉलेज के लिए। एक होता है कॉफलेट, जो हिमालय कंपनी का आता है। कॉफलेट मेडिसिन, ये जो सिरप है, यह क्या करेगी, आपके अंदर लंग्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, यहाँ पे जो बलगम स्टोर है, वो बलगम को धीरे धीरे बाहर निकालेगी, पूरा सफाई कर देगी। तो इसकी वजह से आपका खांसी ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा मेडिसिन है। दूसरा मेडिसिन क्या देते हैं, वो होता है एम्ब्रोडिल सिरप। बहुत सारा टाइप्स है, बच्चों के लिए भी अलग, एडल्ट के लिए भी अलग। देखो इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड साल्बिटामोल सिरप। यह कॉम्पोजिशन क्या करेगी, जो आपके अंदर बलगम है उसको भी निकालेगी, खांसी को ठीक करेगी, और जो ब्रेन जो सेंसेशन है, खांसी बहुत आ रहा है, वो ब्रेन का सिग्नल भी थोड़ा कम कर देगी, आपको नॉर्मलाइज करेगी, नॉर्मल बना देगी। इसलिए यह मेडिसिन भी दिया जाता है। नेक्स्ट, और भी बहुत सारा मेडिसिन है। देखो, वेट कफ के लिए, बलगम निकालने के लिए एक होता है बसा का सिरप, यह भी हिमालय का आता है। बसा का सिरप यह क्या करेगी, रेस्पिरेटरी वेलनेस। बसा का सिरप भी आपका जो यहाँ पे खांसी जुकाम है, बलगम है, उसको भी निकालेगी, और बहुत ज्यादा खांसी ले रहे हैं तो वो भी ठीक करेगी, नॉर्मल कर देगी, रिलैक्स कर देगी। बहुत अच्छा मेडिसिन है, बसा का भी दे सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट मेडिसिन क्या दे सकते हैं, ब्रोबिस सिरप। यह सिरप, इसके अंदर होता क्या है, देखो एक होता है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन। डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन कंपोजिशन क्या करेगी, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन बार बार सिग्नल दे रहा है कि आप यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जी हुआ है, आप खांस रहे हैं, खांसी ले रहा है, कफ हो रहा है बहुत, तो वो सिग्नल थोड़ा रिलैक्स कर देगी, थोड़ा बंद कर देगी, उसके वजह से खांसी बंद हो जाएगा कुछ देर के लिए। और इसके अंदर होता है फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन। फिनाइलेफ्रिन क्या करेगी, फिनाइलेफ्रिन और क्लोरोफिनामाइन मेलेट सिरप, यह कंपोजिशन क्या करेगी, आपका जो यहाँ पे एलर्जी हुआ है इन्फेक्शन की वजह से, इसको भी ठीक करेगी, और धीरे धीरे बलगम को भी बाहर निकालेगी। तो ये भी मेडिसिन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखो, पहला जो मेडिसिन बताया वो था वेट कफ के लिए, बलगम निकालने के लिए। अब जो मेडिसिन बताऊंगा वो है ड्राई कफ के लिए। आप खांसी ले रहे हैं लेकिन आपका कोई बलगम नहीं निकल रहा, सूखी खांसी कैसे, खांसी ले रहे हैं लेकिन बलगम नहीं निकलता, सूखा है,
बहुत ड्राई कफ, उसके लिए क्या मेडिसिन दिया जाता है? देखो, बहुत सारा मेडिसिन है, इस वीडियो में थोड़ा ही बताऊंगा। एक होता है ड्राई कफ मेडिसिन सिरप, ये तो ब्रांड नेम है, असली जो कंपोजिशन है वो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन पहले ही बताया, ब्रेन सिग्नल को स्टॉप कर देगी, कफ को रिलैक्स कर देगी। क्लोरोफिनामाइन एंड फिनाइलएल्फ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो यहाँ पे सेंसेशन है, एलर्जी हुआ है, बहुत ज्यादा दुख रहा है, पेन हो रहा है, उसको ठीक कर देगी, नॉर्मल कर देगी। तो ये भी बहुत अच्छा मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए। दूसरा बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं डॉक्टर की सलाह से, ग्रिलिंगटस बीएम सिरप। इसके अंदर होता है टर्बिटोलिन सल्फेट ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन। यह मेडिसिन क्या करेगी, आपका जो ड्राई कफ है उसको ठीक करेगी, बैक्टीरियल या कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक करेगी, एलर्जी ठीक कर देगी। तो यह मेडिसिन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मेडिसिन देखो, यह मेडिसिन है रेक्सकॉफ डीएक्स। सेम उसके अंदर डेक्सोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरोफेनारामाइन मेलिएट कफ सिरप है। बहुत ब्रांड नेम का बहुत ज्यादा मेडिसिन है, आप दे सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन ये कंपोजिशन बहुत ही अच्छा है आपका सूखी खांसी के लिए, एलर्जी के लिए, और आपको रिलैक्स करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बेनाड्रिल। ये बेनाड्रिल सिरप क्या करेगी, सडनली आप, ये बहुत अच्छा मेडिसिन है, अगर आपका कफ, ड्राई कफ के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा है, तुरंत थोड़ी ही देर में आपका खांसी बंद कर देगी, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। लेकिन आप ऐसे ही मत लेना, डॉक्टर के पास जाओ या फार्मासिस्ट के पास जाओ, नर्स के पास जाओ, सही सलाह लो फिर मेडिसिन लो, और खांसी का पता करो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, आपको सही नॉलेज देना, सही इंफॉर्मेशन देना, आप गलत इलाज का शिकार मत हो। ड्राई कफ के लिए मेडिसिन अलग, वेट कफ के लिए मेडिसिन अलग। इसका अंदर क्या होता है देखो, ये एक होता है ड्राई कफ को ठीक करेगी, आपका सूखा हुआ खांसी ठीक करेगी। दूसरा होता है सोर थ्रोट, खांसी करते वक्त बहुत ज्यादा कफ है आपको, तो यहाँ पे थोड़ा दर्द होगा, यहाँ पे थोड़ा घाव हो जाता है, उसको भी ठीक करेगी। यहाँ पे इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, मेडिसिन शुगर फ्री भी है, डायबिटीज पेशेंट के लिए भी अच्छा है। और मेंथोल एंड लेमन फ्लेवर है, मेंथोल के दिया जाता है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे इफेक्ट देता है, बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है, इसलिए बेनाड्रिल बहुत ही अच्छा मेडिसिन है कफ के लिए, ड्राई कफ के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो कफ के ऊपर। कफ क्या है, कफ कितने टाइप्स का है, क्यों होता है, उसका मेडिसिन क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, नॉलेज मिले, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी भेजना, उनको भी सही नॉलेज हो, मेडिसिन के बारे में नॉलेज हो, कोई आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दे, इसलिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना, और कोई डाउट्स है तो कमेंट्स जरूर करना। थैंक यू।